नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 12 जुलाई 2020 और 12 जुलाई 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल आधार रहेगा राजस्थान करंट अफेयर के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर। वीडियो के अंत में एक विशेष प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। गत 2 दिनों से वीडियो नहीं बना था तो उन 2 दिनों के प्रश्न भी इसी वीडियो में मैं शामिल करने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले चलते हैं हम हमारे कल के प्रश्न की ओर। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसके विषय में प्रश्न था, किस राज्य में बलराम योजना को प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा में। अब हम चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में ग्राम रक्षक की नियुक्ति करने की घोषणा हाल ही में की गई है? उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान या हरियाणा? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्राम रक्षक तैनात करने हेतु पुलिस अधिनियम 2007 के नियमों में संशोधन किया है। ग्राम रक्षक की नियुक्ति गांव में 2 वर्ष के लिए की जाएगी, यानी ग्राम रक्षक को स्वयं सेवक के रूप में 2 वर्ष के लिए गांव में सूचीबद्ध किया जाएगा और यह पूर्णतया अवैतनिक होगा, यानी इसके बदले किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। आपको ध्यान होगा, इससे पहले राजस्थान पुलिस द्वारा ही 2019 में आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी रखने व सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु प्रत्येक गांव में रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं में से किसी एक को ग्राम रक्षक नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार उसे 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता व 1,000 रुपए अतिरिक्त प्रदान करने की घोषणा थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने घोषणा की है कि इस कार्य के लिए उसे किसी भी प्रकार का कोई भी वेतन नहीं दिया जाएगा, वह पूर्ण रूपेण अवैतनिक होगा क्योंकि वह एक स्वयं सेवक के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद हम चलते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर। अब है आज का दूसरा प्रश्न है, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा किस झील का निरीक्षण वैज्ञानिकों द्वारा कराए जाने का निर्देश हाल ही में जारी किया गया है? वो विकल्प हैं सांबर झील, नक्की झील, जयसमंद झील या राजसमंद झील? तो इसका सही उत्तर है सांबर झील। सांबर झील में सर्दियों के टाइम प्रवासी पक्षी आते हैं। उन प्रवासी पक्षियों के कारण इसमें एक वायरस फैला हुआ है और उसी वायरस के कारण अनेक पक्षी मर रहे हैं। इन्हीं मरते हुए पक्षियों की जांच कराने हेतु और कौन सा वायरस फैला है इसकी जांच कराने हेतु वैज्ञानिकों द्वारा निरीक्षण कराने का निर्देश राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया है। न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती व प्रकाश गुप्ता ने अंतरिम निर्देश स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका पर दिया है। यदि अपन बात करें सांबर झील की तो यह जयपुर में स्थित है। खारे पानी की यह सबसे बड़ी झील है और समुद्र तल से 1200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न है, कुसुम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? विकल्प हैं जल संचयन, सौर ऊर्जा, कृषि संयंत्र या रोग बचाव? तो इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा। यह योजना सौर पंप संयंत्र लगाने से संबंधित है। कंपोनेंट ए के तहत 623 किसानों का इस योजना के तहत चयन किया गया है, यानी राजस्थान में कंपोनेंट ए के तहत 623 किसानों का चयन हुआ है। ये अपने खेतों में सोलर प्लांट लगाकर लगभग 722 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने सोलर प्लांट लगाने के लिए किसानों को आवंटन पत्र जारी करने का भी फैसला किया है। इन किसानों से राजस्थान सरकार द्वारा 3.14 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदी जाएगी। इसके बाद है आज का अपना चौथा प्रश्न है,
राजस्थान में शुद्धता के लिए जागरूकता अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? विकल्प हैं 7 जुलाई से 14 जुलाई, 8 जुलाई से 14 जुलाई, 9 जुलाई से 15 जुलाई या 10 जुलाई से 17 जुलाई। तो इसका सही उत्तर है 8 जुलाई से 14 जुलाई, यानी 2 नंबर विकल्प बिल्कुल सही है, 8 जुलाई से 14 जुलाई। इसकी घोषणा हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है मिलावटी खाद्य सामग्री को नष्ट करना व लोगों को शुद्धता के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि खान पान की चीजों में जो मिलावटखोरी हो रही है जिसके कारण अनेक प्रकार के रोग बढ़ रहे हैं, उनसे बचाना वर्तमान सरकार में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके बाद है अगला प्रश्न, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? विकल्प हैं अरुण सारस्वत, वैभव गहलोत, जनार्दन गहलोत या अनिल चौधरी। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प जनार्दन गहलोत। हाल ही में राजस्थान के विभिन्न संघों के चुनाव होने हैं जो कि 19 जुलाई को होने थे, लेकिन इससे पहले ही राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष निर्विरोध रूप से चुन लिए गए हैं। जनार्दन सिंह गहलोत 1981 के बाद लगातार राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष चुने जा रहे हैं और पुनः इन्हीं को ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसके अलावा महासचिव चुने गए हैं अरुण सारस्वत, जो कि हॉकी संघ के अध्यक्ष भी हैं। अनिल चौधरी वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न है किस बांध के जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण हेतु बांध पुनर्वास सुधार योजना के तहत स्वीकृति जारी की गई है? वो विकल्प हैं जवाई बांध, कोटा बैराज, सुकड़ी बांध या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है जवाई बांध। राजस्थान में जवाई बांध के जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण हेतु बांध पुनर्वास सुधार योजना के तहत स्वीकृति जारी हुई है, जिसके लिए 24.33 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई है। बांधों के पुनर्वास व सुधार हेतु कुल 45.64 करोड़ रुपए का बजट है, फंड है, जिसमें से 24.33 करोड़ जवाई बांध के लिए जारी कर दिए गए हैं। जवाई बांध पाली जिले के सुमेरपुर कस्बे के पास लूनी नदी पर बना, लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पर बना हुआ है। यानी जवाई नदी जो है वो लूनी नदी की सहायक नदी है और उसी पर यह बांध बना हुआ है। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था और माना जाता है कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस स्तर पर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने की घोषणा की गई है? जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, संभाग स्तर पर या ग्राम स्तर पर? तो इसका सही उत्तर है ब्लॉक स्तर पर। राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने की घोषणा हाल ही में की गई है, क्योंकि राज्य में दुर्घटनाओं को की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, या आप ये कहें कि इस प्रकार के एक्सीडेंट्स के कारण जो जन और धन की हानि राज्य सरकार को हो रही है, उनको रोकने के लिए ब्लॉक स्तर पर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने की घोषणा की गई है और ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई की तर्ज पर खोले जा रहे हैं। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गोल्डन वर्ड विंग तितली किस राज्य में पाई जाती है, जो भारत की सबसे बड़ी तितली है? हाल ही में गोल्डन वर्ड विंग तितली किस राज्य में पाई गई है या पाई जाती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी तितली है? वो विकल्प हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हाल ही में
गोल्डन वर्डविंग तितली की खोज की गई है। इसे 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित की गई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के दीदीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन वर्डविंग तितली पाई गई है। यानी इसके पंखों की जो लंबाई है वो 194 मिलीमीटर है। इससे पहले 106 मिलीमीटर पंखों वाले नर गोल्डन वर्डविंग तितली को सबसे बड़ी तितली भारत की माना जाता था, जो शिलोंग के वानखर तितली संग्रहालय में मौजूद है। लेकिन अब 194 मिलीमीटर वाली इस तितली को, यानी गोल्डन वर्डविंग तितली जो कि एक मादा तितली है, को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है। यदि अपन बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया गया है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है WHO के अनुसार कौन से देश चेचक व खसरे से मुक्त घोषित किए गए हैं? विकल्प हैं मालदीव व श्रीलंका, पाकिस्तान व श्रीलंका, मालदीव व पाकिस्तान या भारत व मालदीव। तो इसका सही उत्तर है मालदीव व श्रीलंका। मालदीव व श्रीलंका वस्तुतः 2023 तक चेचक व खतरे से मुक्त होने की घोषणा की गई थी, यानी 2023 तक ये मुक्त होने के लिए तैयार थे, लेकिन 2020 में ही ये चेचक और खसरे से मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। इन लक्ष्य की प्राप्ति पहले ही कर ली है। मालदीव में 2009 में चेचक व 2015 में खसरे का अंतिम केस आया था। इसी प्रकार से श्रीलंका में 2016 में चेचक व 2017 में खसरे का अंतिम मामला सामने आया था। इसके बाद अब तक कोई भी मामले नहीं आए हैं, जिसके कारण WHO ने इन्हें खसरा मुक्त देश घोषित कर दिया है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य सरकारी भूमि की सुरक्षा हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है? विकल्प है ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकारी भूमि की सुरक्षा हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि पर नजर रखने के लिए वेब व मोबाइल आधारित समाधान भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली को 8 जुलाई 2020 से लॉन्च कर दिया है। राजधानी भुवनेश्वर में जितनी भी जमीन असंरक्षित हो गई थी, अवैध कब्जा कर लिया गया था या जो अवैध कब्जा किया जा रहा है, उन सभी का पता लगाने के लिए इस ऐप को विकसित किया गया है। यदि अपन बात करें उड़ीसा की, तो राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल्स का पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ओडिशा पहला राज्य था जिसने जानवरों के लिए भी अलग से बजट जारी किया था। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है AIBA में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? अमित पंघाल, विकास कसवा, आशीष कुमार या देवेंद्र सिंह। तो इसका सही उत्तर है अमित पंघाल। सबसे पहले बात करते हैं कि AIBA क्या है। तो AIBA का मतलब होता है ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन, और इसी ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है अमित पंघाल ने। यदि अपन AIBA के बारे में बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी लुसाने में, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड लुसाने में।
इसके बाद है अगला प्रश्न यानी 12वां प्रश्न है रिलायंस ने असीमित वीडियो कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? जियो मीट, जियो ऐप, जियो सेट या जियो मैन? तो इसका सही उत्तर है जियो मीट। रिलायंस ने असीमित वीडियो कॉलिंग के लिए कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है जियो मीट। यह बिल्कुल उसी प्रकार से काम करता है जैसे जूम करता था, लेकिन जूम केवल 40 मिनट तक ही लगातार काम करता था, जबकि जियो मीट 24 घंटे लगातार काम कर सकता है। यानी असीमित कॉलिंग के साथ ये काम कर सकता है और जिसमें एक साथ 100 से भी ज्यादा लोग वीडियो कॉलिंग में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न है किस राज्य में 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? वो विकल्प हैं ओडिशा, मणिपुर, तमिलनाडु या मिजोरम। तो सही उत्तर है मणिपुर। हाल ही में मणिपुर में जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। यदि अपन बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में ही लाई हरोवा त्योहार मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है लाई हरोवा त्योहार, बहुत बार पूछ लिया जाता है इसे। तो लाई हरोवा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। खुडोल पहल को प्रारंभ करने वाला भी है मणिपुर, जिसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी की गई है। खुडोल पहल की जिसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी की गई, वो भी मनाया जाता है मणिपुर में। और पौधों के लिए क्लिनिक विकसित करने वाला राज्य भी है मणिपुर। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों पर कोविड-19 के प्रभावों का अध्ययन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? वो विकल्प हैं के एस रेड्डी, आर एन बोहरा, पी के पारिक या वाई शर्मा। तो इसका सही उत्तर है के एस रेड्डी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों पर कोविड-19 के प्रभावों का अध्ययन करने हेतु के एस रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा इस बात का अध्ययन किया जाएगा कि कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन हुआ उस समय किस प्रकार से मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 11 जुलाई, 10 जुलाई, 12 जुलाई या 13 जुलाई। तो इसका सही उत्तर है 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों में बढ़ती जनसंख्या, परिवार नियोजन व लैंगिक असमानता को रोकने हेतु जागरूकता पैदा करना। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न है किस राज्य में कृषि संबंधित नवीनतम जानकारी हेतु एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? विकल्प हैं ओडिशा, मणिपुर, तमिलनाडु या मिजोरम। तो सही उत्तर है मिजोरम। मिजोरम में कृषि संबंधित नवीनतम जानकारी हेतु एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। यदि अपन बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा और राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। इसके बाद है अगला प्रश्न है मास्टर कार्ड ने लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? 200 करोड़ रुपए, 205 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए या 300 करोड़ रुपए? तो इसका सही उत्तर है 250 करोड़ रुपए। कोविड-19 के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं लघु व मध्यम उद्योग।
और इसी प्रभाव को दूर करने के लिए इनकी आर्थिक सहायता करने हेतु मास्टर कार्ड ने 250 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। यदि अपन बात करें मास्टर कार्ड की, तो स्थापना 1966 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी और इसके वर्तमान सीईओ हैं अजय पाल थंगा। इसके बाद है अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत हाल ही में दर्ज की गई है? विकल्प हैं KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली या रविंद्र जडेजा। तो इसका सही उत्तर है विराट कोहली। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत क्यों दर्ज की गई है। तो भारतीय क्रिकेट संघ का एक नियम है कि कोई भी क्रिकेटर एक समय में एक से अधिक कंपनियों का मैनेजमेंट नहीं कर सकता, अर्थात डायरेक्टर नहीं बन सकता। यदि वह एक से अधिक कंपनियों का डायरेक्टर बनता है तो यह नियम के विपरीत है। और विराट कोहली वर्तमान समय में 2 कंपनियों के डायरेक्टर हैं, विराट कोहली स्पोर्ट्स LLP व कॉर्नरस्टोन। इसीलिए इन पर DK जैन, जो कि भारतीय क्रिकेट संघ के एथिक्स ऑफिसर हैं, ने शिकायत दर्ज कराई है। यदि अपन बात करें BCCI की, क्योंकि इन दोनों का संबंध भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से है, यानी BCCI से है, तो BCCI की फुल फॉर्म यदि पूछी जाए तो वो होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और एथिक्स ऑफिसर हैं DK जैन। DK जैन द्वारा ही विराट कोहली पर शिकायत दर्ज की है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद है अगला प्रश्न यानी 19वां प्रश्न, फ्लिपकार्ट ने कला व शिल्प हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? कला शिल्प व हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? कर्नाटक, राजस्थान, मिजोरम या तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के साथ फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प व हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। यदि अपन बात करें कर्नाटका की तो कर्नाटक में गेट सेट गो के नाम से कोचिंग ऐप स्टार्ट किया गया था, जो कि नीट व IIT जैसी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए था। आप्त मित्र ऐप लॉन्च किया गया था, कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च किया गया था। राजधानी है बेंगलोर, मुख्यमंत्री हैं येदुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। इसके अलावा कर्नाटक पहला राज्य बना था जिसने कक्षा 1 से 5 तक के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर बैन लगाया है। मेघ संदेश ऐप को लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी कर्नाटक बना। इसमें एक जिले का नाम है हुबली, और हुबली जिले में पहला रोगी जो कोविड-19 से ग्रसित था का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से हुआ है। यानी भारत का पहला रोगी कर्नाटक के हुबली जिले का है जिसकी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया गया है। हुबली में ही सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है। अब तक का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में था, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, लेकिन अब कर्नाटक के हुबली जिले में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न, किस राज्य में कोविड-19 को रोकने हेतु बड़े पैमाने पर एक स्वच्छता अभियान चलाया गया है? कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 को रोकने हेतु बड़े पैमाने पर एक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। यदि अपन यूपी की बात करें तो राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल।
उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक और विद्या योजना को प्रारंभ किया गया। जियो टैग किचन गूगल की सहायता से प्रारंभ करने वाला भी पहला राज्य बना। वर्चुअल अदालतों के माध्यम से सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना। 800 किलोमीटर तक हर्बल रोड का निर्माण करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना है। हर्बल रोड क्या होती है? सड़क के किनारे 800 किलोमीटर तक औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। प्रवासी राहत मित्र ऐप विकसित की गई थी। आरोग्य सेतु को अनिवार्य रूप से डाउनलोड कराने वाला राज्य बना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना है, जिसने कुल 18% रोजगार प्रदान किए हैं। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ज्ञानेंद्र निगोवास, निजेंद्र कोहली, अक्षय कार्तिक या मुश्ताक अहमद? तो सही उत्तर है ज्ञानेंद्र निगोमवास। हाल ही में ज्ञानेंद्र निगोमवास को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले मुश्ताक अहमद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में निजी क्षेत्र की 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने के अध्यादेश को मंजूरी मिली है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम या तमिलनाडु? इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा में हाल ही में निजी क्षेत्र की 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों को देने के अध्यादेश को मंजूरी मिली है। इसमें एक शर्त यह है कि जिन नौकरियों में 50,000 रुपए प्रति माह से कम पेमेंट किया जाता है, केवल उन्हीं में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को दी जाएंगी। यदि 50,000 से अधिक पेमेंट मिलता है तो उसमें यह नियम लागू नहीं होगा। यदि बात करें हरियाणा की, तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में योगशालाएं खोलने की घोषणा हुई है, यानी एक प्रकार का योग केंद्र होगा जिसमें आयुष कोच निर्धारित किया जाएगा। आयुष कोच को ही ट्रेनर बनाया जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? केरजेंग डी थोंगडोक को, रूपा श्री कुमार को, एके श्री कुमार को या इनमें से कोई भी नहीं? तो सही उत्तर है केरजेंग डी थोंगडोक को। केरजेंग डी थोंगडोक ने एक शॉर्टकट मूवी बनाई थी ची लूसे, और इसी ची लूसे के कारण इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें ची का अर्थ शहद होता है और लूसे का अर्थ शिकारी होता है, यानी शहद के शिकारी। मधुमक्खियों के छाते से शहद निकालने वाले जो अनेक प्रकार के प्रयोगों को करते हैं, प्रथाओं को अपनाते हैं, उन्हीं पर आधारित एक शॉर्ट मूवी थी ची लू के आधार पर इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह किस देश का है जिसे हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ब्राजील का, फ्रांस का, अमेरिका का या जापान का? तो इसका सही उत्तर है ब्राजील का। अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह ब्राजील का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यदि अपन बात करें अमेजोनिया का, तो ब्राजील में अमेजन के जो वन हैं, आपको ध्यान होगा उनमें हाल ही में आग लग गई थी और उन्हीं वनों की अवैध कटाई भी होती है। उसी अवैध कटाई के बारे में पता लगाने हेतु अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इसके बाद अपन बात करें अगले प्रश्न की, तो अपना अगला प्रश्न है, नादौन पुलिस स्टेशन किस राज्य में है जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, मिजोरम में या तमिलनाडु में? तो सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। नादौन पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले में स्थित है। वस्तुतः हमीरपुर जिला उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन
हिमाचल प्रदेश में भी है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। यदि अपन बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, राज्यपाल हैं भंडारू दत्तात्रेय। इसके बाद आज का अपना विशेष प्रश्न। आज का अपना विशेष प्रश्न है, किस देश में विदेशी कामगारों हेतु अप्रवासी कोटा विधेयक लाया जा रहा है? विकल्प हैं ईरान, कुवैत, इराक और सऊदी अरब। इसी के साथ आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।